जी सर जी, करें स्टार्ट। यस। गुड इवनिंग ऑल ग्रेट लीडर्स, मनीषा तिवारी, रायपुर छत्तीसगढ़। आज के इस इवनिंग सेशन में आप सभी का हाथ जोड़कर दिल से स्वागत करती हूँ। आप सभी इस वक्त इस सेशन में बैठे हैं, इसका मतलब है कि आप सभी सीरियसली इस बिजनेस को करना चाहते हैं, बिजनेस को करना चाहते हैं, सफल भी होना चाहते हैं, बट सही रास्ता नहीं पता है। तो जैसे कि आज का टॉपिक है हाउ टू ऑपरेट द एटमी बिजनेस, तो हम इस एटमी बिजनेस को ऑपरेट करने का जो सही रास्ता है वो आज जानेंगे। देखिए, होता क्या है कि एक इंसान को सफल होने के लिए, सही बनने के लिए या फिर बर्बाद होने के लिए, बिगड़ने के लिए सिर्फ किसी भी इंसान के एक लाइन, एक सेंटेंस की जरूरत पड़ती है। एक लाइन, एक सेंटेंस किसी इंसान को बर्बाद भी कर सकता है और आबाद भी कर सकता है। जिस तरह से बर्बाद होने के लिए लोग ड्रिंक पीते हैं, लेकिन क्या ड्रिंक करने के लिए वो कोई ग्रंथ पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं। लेकिन सक्सेस होने के लिए बड़े बड़े कोर्सेज करते हैं, लेकिन फिर भी हर आदमी तो सक्सेस नहीं होता। क्यों? क्योंकि किताबों में वो ज्ञान नहीं होता है जो किसी के शब्द में होता है। किताब वो असर नहीं छोड़ते हमारे दिमाग में, किसी भी इंसान के दिमाग में जो असर किसी इंसान का एक शब्द छोड़ता है। जरूरी नहीं है बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा, पीएचडी या डॉक्टरी किया हुआ इंसान ही कोई अच्छे शब्द बोले। कभी कभी किसी इलिटरेट पर्सन के कोई एक शब्द होता है जो इंसान की जिंदगी को बदल देता है। तो हमें वही बदलाव की जरूरत है, क्योंकि हम सब एक धैर्य पे चल रहे हैं कि सक्सेस होना है, होना है, होना। बट कैसे होना है? होने के लिए हमें एक सही रास्ते की जरूरत है, और सही रास्ता, सही गाइडेंस हमें वो इंसान दे सकते हैं जो उस रास्ते पे चल चुके हैं। क्योंकि बिना पहाड़ चढ़ा हुआ इंसान पहाड़ चढ़ने में जो तकलीफ आती है उसको वो नहीं बता सकता। बिना चाय बनाने वाला इंसान चाय पीना जानता है, बट चाय कैसे बनती है वो नहीं जानता। वो आपको मेथड बता सकते हैं कि चाय ऐसे बनती है, बट अगर उनको गैस के पास खड़े कर देंगे आप, तो वो चाय नहीं बना सकते। लेकिन आपको सही चाय वही पिला सकते हैं जो चाय बनाते हैं। हम सीधा साधा एग्जाम्पल देते हैं, क्योंकि बहुत लंबी लंबी और वो बहुत बड़ी बड़ी बात करना ना, ग्रंथी बातें हमको नहीं आती। हम सीधा सा एग्जाम्पल देते हैं जो सीधे यहाँ घुसता है। तो इसलिए ये चीजें हैं। तो इन चीजों को जो सही रास्ता है कि हम इस बिजनेस को ऑपरेट कैसे करें, कैसे चलाएं कि जो मेहनत कर रहे हैं वो सफल हो। वो सफलता का जो वो शिखर है, सफलता का जो शिखर है, जो सक्सेस का जिस पॉइंट पे हम लोग पहुंचना चाहते हैं, उस पॉइंट पे सही रास्ते पे चलकर ही, सही बातों को जानकर ही हम पहुंच सकते। नहीं तो अंधेरे में एक इंसान को छोड़ दिया जाए, वो इधर उधर मुंडी पटकते हुए घूमते रहता है, लेकिन उसको मंजिल नहीं मिलती। तो हमें वो सही रास्ता चाहिए जिससे हम मंजिल को पा सकें, क्योंकि हम सबके सपने उस मंजिल को पाना और एक अर्निंग करना, एक लेवल तक पहुंचना है। तो इसलिए आज का जो टॉपिक है, उस टॉपिक पे हमें वो सही गाइडेंस, वो वर्ड आप सभी ध्यान से सुनेंगे तो आज कुछ ऐसा वर्ड, कुछ ऐसी बातें आपको मिलेंगी कि आपके माइंड में बस करके आपको वो सही रास्ता चूज करने में आपकी हेल्प करे। तो इसलिए क्या है कि जब हम कोई सही काम करने जाते हैं तो इधर उधर की बात करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये होती है बेवकूफ़ी। तो हम वो बेवकूफ़ी नहीं करेंगे, और सही रास्ता जानने के लिए हम सर जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आइए सर जी, और हम सभी का मार्गदर्शन कीजिए। थैंक यू, वेलकम थैंक सर। यू, थैंक यू सो मच अनीता जी। अ, सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज के इस इवनिंग सेशन में आपका जोरदार तरीके से स्वागत।
और मैं चाहूंगा कि आज के सेशन को बड़े ही ध्यान पूर्वक आपको सुनना है, क्योंकि आज ये सेशन ना तो मोटिवेशन का है न इंस्पायरेशन का है। आज का सेशन बहुत ही टेक्निकल सेशन होने वाला है, क्योंकि जब हम टेक्निकली किसी चीज को ऑपरेट करना सीख जाते हैं साथियों, तो हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं उस बिजनेस में। एक लंबे समय तक बिजनेस में रहने के बावजूद भी एटोमियंस के साथ बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है कि वो अभी उसका सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं या उससे वो फेस कर रहे हैं, क्योंकि ये डिजिटल बिजनेस है, टेक्निकल बिजनेस है, कंप्यूटर और मोबाइल के माध्यम से होता है, टेक्निकली तरीके से होता है, डिजिटल अवेयरनेस से होता है, डिजिटल लिटरेसी से होता है। तो क्या हमें वो सारी चीजें मालूम है जो हमें इस बिजनेस को चलाने के लिए जरूरत है? तो आपने देखा होगा कि कभी आपकी टीम किसी प्रोडक्ट का पीवी पूछती है, आपकी टीम कभी ऑर्डर लगवाने के लिए बोलती है, कभी आपकी टीम प्रेजेंटेशन मांगती है, इंफॉर्मेशन मांगती है, क्योंकि टीम अभी इंडिविजुअल नहीं है, टीम अभी काम करने में एक्सपर्ट नहीं है। तो अगर आपकी टीम 10,000 लोगों की बन गई, अगर आपकी टीम 1,000 लोगों की बन गई, अगर 500 लोगों की बन गई, तो आप सभी को वो टेक्निकल सपोर्ट आप कैसे दे सकेंगे अकेले? इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हमारी हर टीम का बंदा, जो भी नया पुराना है, वो अपने बिजनेस को ऑपरेट करना सीखे, क्योंकि ये बिजनेस मैं पहले भी कई सेशन में बोल चुका हूं, न तो ये अपलाइन का है न ये डाउनलाइन का है, ये बिजनेस हमारा खुद का है और हमें अपने बिजनेस की जानकारी खुद को होनी चाहिए। अब यहां पर एक्चुअली देखने को क्या मिलता है कि लोग या डिस्ट्रीब्यूटर या जो नए लोग या पुराने लोग ये सोचते हैं कि जब हमारी इनकम 1,00,000 रुपए महीने की हो जाएगी, 50,000 रुपए महीने की हो जाएगी, तब हम इस काम को सीख लें। ऐसा उनका मानना होता है, ऐसा उनका सोचना होता है कि अभी हम उतनी इनकम नहीं हो रही तो अभी इतना सीखने की जरूरत क्या है, ऐसा वो सोचते हैं। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो इनकम भी जब ही होगी जब आप ये सारी चीजें सीख लें, क्योंकि डिपेंडेबिलिटी, किसी भी चीज की डिपेंडेबिलिटी आपको विकलांग बनाती है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है, लेयर टू लेयर हमें टीम को डुप्लीकेट करना है। जब एक लेयर डुप्लीकेट हो जाएगी तो दूसरी स्वाभाविक रूप से अपने आप हो जाएगी। और अगर इस बिजनेस को आपने 10th लेवल तक डुप्लीकेट कर दिया तो आप इससे 100 ईयर्स तक पैसा कमा सकते। 10th लेवल तक आपको डुप्लीकेशन लेके जाना पड़ेगा, खुद के माध्यम से और अपनी टीम के माध्यम से, क्योंकि डुप्लीकेशन इज वेरी मस्ट फॉर दिस बिजनेस। लेकिन इतने इंपोर्टेंट सेशन के लिए आप अपने टीम के लोगों को अभी तक नहीं लेके आ पाए, ये भी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। एम आई राइट? क्योंकि आप तो सीख रहे हैं लेकिन आपकी टीम का एक भी बंदा नहीं सीख रहा है। इट इज वेरी डेंजरस, इट इज वेरी स्ट्रेस्ड फॉर यू, क्योंकि डुप्लीकेशन में नहीं आ रहा है आपका बिजनेस। अभी ये आपका एक्टिव बिजनेस है और इसको क्या बनाना है हमें? पैसिव बिजनेस। आप एक्टिव हैं तो ये बिजनेस चलता हुआ दिखाई दे रहा है, आप एक्टिव नहीं है तो ये वहीं का वहीं बिजनेस खड़ा हो जाता है। क्या मैं ठीक बोल रहा हूं? यस, क्योंकि मैं कभी गलत बोलता नहीं, मैं हमेशा ठीक ही बोलता हूं।
तो जब हमें डुप्लीकेट वाला बिजनेस करना है तो हमारी टीम, अगर मान लीजिए आप किसी भी चीज को सिखाने में कैपेबल नहीं है, तो सिखवाने में कैपेबल तो हैं। अगर आप अपने बच्चे को घर पे पढ़ा नहीं सकते तो आप ट्यूशन लगाते हैं या नहीं लगाते उसका? इसीलिए तो लगाते हैं ना ट्यूशन। या तो आपके पास टाइम नहीं है, या आपको वो नॉलेज नहीं है जो नॉलेज बच्चे को चाहिए। तो आप क्या करते हैं कि आप ट्यूशन लगवा देते हैं, एक दो तीन जिस सब्जेक्ट्स की जरूरत होती है। इसीलिए ट्यूशन प्रणाली एजुकेशन प्रणाली से भी आगे चलेगी। मतलब कोई, शायद कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो आज के समय में किसी न किसी सब्जेक्ट का ट्यूशन नहीं ले रहा हो। अब बच्चे को आप ट्यूशन क्यों दिलवाते हैं, आप समझ सकते हैं, उसकी इंपोर्टेंस आप खुद जानते हैं। क्या आपको अपनी टीम को एजुकेट करने की जरूरत है या नहीं, ये आपको सोचना है। इसीलिए जब तक हमारी टीम में लेयर बाय लेयर डुप्लीकेशन नहीं होता है, आपको लोगों को खींच खींच के बिठाना पड़ेगा इन द स्टार्टिंग। लेकिन ये कुछ लंबा समय गुजर जाने के बाद ये काम आपका खत्म हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए, मैं एग्जाम्पल पर नाम लेता हूं, यहां पर सावस्कर जी का नाम लेता हूं, मोहित पांडे जी का नाम लेता हूं, विकास पाठक जी का नाम लेता हूं, जो भी डायमंड मास्टर एंड एबव है, सैरो रोज मास्टर है। कितने लोगों को कॉल करते होंगे कि आज मेरी मीटिंग है और आप लोगों को आना चाहिए या आ जाइए? मुझे नहीं लगता, क्योंकि उनका काम अब लोगों को बुलाना खत्म हो गया। कितने साल में खत्म हो गया? 3 साल में खत्म। किसी का 3 में हो गया, किसी का 4 में हो गया, किसी का 5 में। मान लीजिए किसी ने 2017 में भी ज्वाइन किया होगा, किसी ने 18 में किया होगा, किसी ने 19 में किया होगा, जो भी, उनका काम लगभग सभी लोगों को बुलाने का खत्म। अब वो क्या होगा, बुलाने वाले काम से फ्री, आप भी हो जाओगे फ्री। लेकिन आप 3 साल तो कर लो। अगर आपका बच्चा शुरू में स्कूल नहीं जाता है तो आप उसको जबरन भेजने की कोशिश करते हो या नहीं करते? करते हो। बार बार भेजते हो, बच्चा आपका रोता भी है, बच्चा चिल्लाता भी है, बच्चा आंसू भी बहाता है, बच्चा अलग अलग तरीके के बहाने भी बना लेता है। लेकिन उन सारे चीजों के बावजूद भी आप बच्चे को स्कूल जाने की आदत लगाते हो। आपको मालूम है कि जब तक आपका बच्चा स्कूल में नहीं जाएगा तब तक इस दुनिया में अच्छा जीवन नहीं जी पाएगा। इसीलिए आप अपने बच्चे को एजुकेटेड करते, एजुकेशन दिलाते हो। जब बच्चे के लिए आपको इतनी चिंता है तो क्या जिन लोगों को आप टीम में लेके आए हैं उनको एजुकेट कराना जरूरी है या नहीं है, ये हमको और आपको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। इसीलिए आप क्या करते हो कि मैं केवल मैसेज डाल देते हो, केवल लिंक डाल देते हो। आप उसकी तैयारी जब आपके पास लिंक पहुंच जाती है उस समय से नहीं करते। जब आपको मालूम है कि कोई अच्छा टॉपिक है, कोई अच्छी चीज है, तो कुछ लोगों से उस सेशन के बारे में जरूर बात करें, चाहे वो आपकी टीम के हों या नए हों या जो भी एक्स वाई जेड। तो आपका काम बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है। लेकिन आपको लगता है कि ये GWA की मीटिंग है और RM शर्मा इसको लेने वाले हैं, ये पूरा काम करने से सिर्फ और सिर्फ RM शर्मा को फायदा होगा, तो ऐसा सोचना आपका बिल्कुल गलत है, जायज नहीं है, लीगल नहीं है, इलीगल है। क्योंकि जब आपकी टीम के लोग यहां बैठेंगे तो टीम के लोग आपके एजुकेटेड होंगे, और एजुकेटेड होंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से वो काम को कर पाएंगे। जब आप अपनी टीम को एजुकेट ही नहीं करेंगे, टीम को बुलाएंगे ही नहीं, टीम को उसकी इंपोर्टेंस नहीं बताएंगे,
क्योंकि जब तक आप किसी चीज का महत्व नहीं बताते हैं, कि जब तक किसी चीज की नीड नहीं बताते हैं, तो लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। आप इसका प्रमोशन करिए, इसकी इंपोर्टेंस बताइए, इसके मायने बताइए। क्योंकि हर व्यक्ति आज के समय में ये समझता है कि मैं तो सब कुछ जानता हूं, मुझे क्या जरूरत है। अगर मुझे इस बिजनेस को करना है तो मीटिंग में जाने की जरूरत क्या है? मैं सामान खरीद तो रहा हूं, मैं सामान बेच तो रहा हूं, मैं लोगों से बात कर तो रहा हूं। अब मीटिंग में आके क्या होगा यार, मैं क्यों टाइम खराब करूं अपना 1 घंटा? ये जो सोच है, वही सोच इस बिजनेस में उसको बड़ा नहीं करने दे रही। जो व्यक्ति इस सोच को ब्रेक कर देगा, वो इस बिजनेस को बहुत बेहतरीन तरीके से और गहराई के साथ समझ पाएगा। जब ये बिजनेस गहराई के साथ समझ में आ जाएगा, तो आपके काम करने के तौर तरीके बिल्कुल अलग हो जाएंगे। इसीलिए मेरी आप सभी से रिकमेंडेशन है कि सभी लोगों के पास लिंक को भेजो, सभी को आप बुलाइए, कॉल करिए, ठीक है ना। आपको मालूम है कि बोल तो दिया, अब आया नहीं तो मैं क्या करूं, मैं किसी के पीछे क्यों पड़ूं? आपका ये मानना है, यही मानना है ना सभी का, मैं क्यों पीछे पड़ूं? जरूरत होगी तो आ जाएगा। बच्चे को क्या जरूरत समझ में आती है कि मुझे स्कूल जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? आप बोलो, क्या बच्चे को वो समझ में आती है 5 साल के को कि उसको स्कूल जाना या नहीं है, या नहीं जाना चाहिए? वो तो मना करता है, फिर आप क्यों भेजते हो? आप उसको अपने से दूर भी भेज देते हो, हॉस्टल में भी डाल देते हो, बोर्डिंग स्कूल में डाल देते हो। बच्चा कहता है कि मुझे आप बोर्डिंग स्कूल में डालो, बच्चा कभी कहता है कि मुझे ट्यूशन पढ़ाओ। लेकिन उसके ना चाहते हुए भी आप बार बार वो प्रयास करके उस फ्रेम के अंदर उसको लाके लेके आने की कोशिश करते हो। और धीरे 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 बच्चा ऑब्जेक्शन करते करते उस फ्रेम के अंदर आ जाता है, और फिर स्कूल जाने लगता है, स्कूल का काम भी करने लगता है, और वो सारे काम करने लगता है जो आप चाहते हो। जो आपके साथ बिजनेस में अभी आया है और जो बिजनेस को गहराई से नहीं समझ पाया है, जो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी उसने अभी नहीं ली है बिजनेस को करने की, इसका मतलब वो आपसे उम्र में बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, लेकिन इस बिजनेस के लिहाज से वो बहुत छोटा है और आपके बच्चे के समान है। वो उसकी उम्र कितनी भी हो, पढ़ा लिखा कितना भी हो, डजेंट मैटर, कुछ मैटर नहीं करता। लेकिन इस बिजनेस के जो पैरामीटर हैं, इस बिजनेस का जो फ्रेम साइज है, उसके हिसाब से वो अभी ढला नहीं है, इसीलिए वो आपके लिए बच्चा है। तो सबसे पहले इस बिजनेस को बड़ा करने के लिए आपको अपनी सोच में परिवर्तन करना पड़ेगा। क्या मैं ठीक बोल रहा हूं? आपको अपनी सोच में परिवर्तन करना पड़ेगा। आप सोचते हैं कि दूसरे की सोच में परिवर्तन करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम अपनी सोच को तो कंट्रोल में, हमारी सोच हमारे कंट्रोल में, लेकिन दूसरे की सोच हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब हमें इस बिजनेस को बड़ा करना है, तो सबसे पहले कोई आदमी बुरा मान जाएगा, इस बात को सोचना बंद कर दी। कोई आदमी बुरा मान जाएगा, इस बात को सोचना आप बंद कर दीजिए। कोई आदमी क्या कहेगा, इस बात को भी सोचना बंद कर दीजिए। कोई आदमी आपको इंपोर्टेंस नहीं दे रहा है या दे रहा है, इस बात को भी सोचना बंद कर दीजिए। कोई आदमी आपकी प्रशंसा नहीं कर रहा है, इस बात को भी सोचना बंद कर दीजिए। कोई आदमी बुराई कर रहा है, इस बात को भी सोचना बंद कर दीजिए। अभी कहोगे सब सोचना ही बंद कर देंगे तो बिजनेस कैसे होगा? ये तभी बिजनेस होगा। ये बिजनेस भी तभी होगा जब इन चीजों पे आप सोचना बंद कर देंगे। अब ये कहोगे ठीक है, सोचना बंद कर दिया, लेकिन करना क्या है? करना वो है जो इस बिजनेस के लिए जरूरी है। उन एलिमेंट्स पे काम करना है, उन पैरामीटर पे काम करना है जो इस बिजनेस के लिए जरूरी है। आपका काम क्या है? अपनी टीम का निर्माण करना,
काम क्या है? नए लोगों से रोजाना बात करना, उनका इंटेक्ट चेक करना, अपने प्रोडक्ट की इंपोर्टेंस बताना, इस बिजनेस की इंपोर्टेंस बताना, हाउ दिस बिजनेस इज कंपल्सरी फॉर ऑल टाइप ऑफ पर्सन, सभी कैटेगरी के लोगों के लिए ये बिजनेस क्यों जरूरी है, इसकी इंपोर्टेंस कितने लोगों को आप समझा पाते हैं, इस बात पर निर्भर करेगा कि इस बिजनेस में आप कितने आगे बढ़ेंगे। मेरी बात समझ में आ रही होगी? तभी आप आगे बढ़ेंगे। इसकी इंपोर्टेंस समझाने से पहले खुद को समझनी है। किसी और को समझाने से पहले इस बिजनेस की इंपोर्टेंस खुद को समझनी है। जब हम खुद समझ जाएंगे उतना ही अच्छा हम दूसरे लोगों को भी समझा पाएंगे। सॉरी। जब हम ऐसा कर लेंगे, लोगों को, जो भी पर्सन है जो आपको सुनने के लिए तैयार है, वो यही जानना चाहता है कि आप क्या करते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि आप क्या करते हैं, तो आप क्या बताते हैं? आप बताते हैं जी मैं एक ऑनलाइन बिजनेस करता हूं। और आपको मालूम है कि ऑनलाइन बिजनेस के बारे में लोगों का, आम लोगों का, मैं कुछ सभी लोगों की नहीं बात कर रहा हूं, आम लोगों का ये मानना है कि ऑनलाइन में ठगी सबसे ज्यादा होती है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो यस भी लिख सकते हैं। आम लोगों का ये मानना है कि ऑनलाइन के काम में चीटिंग ज्यादा होती है, फ्रॉड ज्यादा होता है, ठगी का शिकार होते हैं। तो एक आम आदमी ऑनलाइन के नाम से घबरा जाता है। क्या मैं ठीक बोल रहा हूं? यस। फिर आप कहोगे कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं। अब आपने क्या कर दिया कि आग में घी और डाल दिया, आग में घी डाल दिया। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग पहले से ही एक बदनाम इंडस्ट्री है। कुछ सोच भी सकता था तो आपने एक और काम खत्म कर दिया, उसका ना आने के लिए एक नया रास्ता और उसको दे दिया, बहाना दे दिया। फिर आपने कहा कि जी मैं एटॉमी करता हूं। एटॉमी के बारे में अननोन पर्सन को जानता ही नहीं है। पहले तो उसको नाम ही समझ में नहीं आएगा। एटम समझेगा या कुछ उसको नाम अजीब सा लगेगा तो वैसे कंफ्यूज हो जाएगा। फिर वो क्या करेगा कि आपके बारे में एक छोटी सी इमेज क्रिएट कर लेगा। अरे कोई ऐसा ही टेम्परेरी काम कर रहा, आपके बारे में एक छोटी सी सोच क्रिएट कर लेगा अपने अंदर, बोल रहा होगा अरे वैसे ही कोई छोटा मोटा काम, क्या सोचा, हजारों लोग करते हैं। इसीलिए वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है। हाँ गई बड़ी समस्या आ गई है, तो ये बात तो हम जानते ही नहीं थे, आज तक नहीं हमें ये बातें पता थी। आज तो नई बात निकल के आ रही है एटॉमी के लिए। तो सबसे पहले ये बताओ कि क्या मैं ये बात सही बोल पा रहा हूं, सही कह रहा हूं, सही बता रहा हूं? अगर आपके यस आते हैं तो फिर मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। पहले मैं आपके थोड़े से विचार तो जान लूं। अभी दो ही लोगों के विचार आए हैं। क्या बाकी लोगों के पास मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, या वो लिखना नहीं चाहते हैं, या कोई कॉम्प्लीमेंट देना नहीं चाहते हैं? क्योंकि देखिए ये सेशन आपके लिए हो रहा है। आप सोचो सेशन मेरे लिए हो रहा है, नहीं मेरे लिए नहीं सेशन हो रहा। मैं सेशन आपके लिए लेके आया हूं, मैं जानकारी आपके लिए लेके आया हूं, समस्याएं आपकी हैं, मैं उसका सुझाव आपके लिए लेके आया हूं। इसीलिए आपका मेरे साथ इंटेक्शन में रहना बहुत जरूरी है, मेरे साथ तालमेल बना के रहना आपका बहुत जरूरी है। एम आई राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। समस्या यही है साथी, वास्तविक समस्या जिसे कहते हैं। वास्तविक चीज क्या है, जब तक हम उसके मैकेनिज्म को नहीं समझेंगे तब तक हम हवा में बिजनेस नहीं कर पाएंगे।
कोई लोग आ गया, आपको हवा भर दी, गुब्बारे की तरफ फुला दिया, गुब्बारे की तरफ उड़ा दिया आकाश में, आसमान में उड़ गए, वहां देखी कि थोड़ा सा टेम्परेचर और बढ़ा, वो गुब्बारा फूट गया, क्योंकि हवा आपके अंदर ज्यादा भर दी। अब थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो आपको मालूम है, जैसा जैसा सूर्य के निकट की तरफ बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो गुब्बारे का फूटना जरूरी है। वो सेम चीज आपके साथ भी होती है, नए लोगों के साथ होती है इस इंडस्ट्री। अच्छा, कुछ लोग अपना चेहरा दिखा सकते हैं मुझे? कैमरा ऑन कर सकते हैं? जरूरी है मेरे लिए, आपको देखना मेरे लिए नितांत आवश्यक है। तो कुछ लोग अपने कैमरा ऑन कर लें, क्योंकि ये सेशन हो रहा है, कोई कहानी नहीं पढ़ी जा रही। ये भी हमें को समझने की जरूरत है, क्योंकि हम सेशन के अंदर हैं। हम किसी कहानी स्टोरी टेलिंग नहीं हो रही कि जिसको हम बड़े प्यार से सुन रहे हैं खाना खाते खाते। नहीं नहीं, ये सुनना नहीं है, ये समझना है। बात समझने से बनेगी, सुनने से नहीं बनेगी। क्योंकि सुनने से बात अगर बनती तो अब तक शायद बन जाती, तो समझने से बनेगी। तो समस्या यहां आ रही है कि आखिरकार हम अपने काम का इंट्रोडक्शन कैसे दें। मैं अभी भी दे के आ रहा हूं एक इंट्रोडक्शन। मैं बैठा था, मिसेज बैठी थी मेरी, एक कपल आए जो आईबीएम कंपनी में काम करते हैं। आईबीएम कंपनी जानते होंगे, कंप्यूटर हार्डवेयर की सबसे पुरानी कंपनी है दुनिया की, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन उस कंपनी का नाम है, फुल फॉर्म है आईबीएम की। तो वो आईबीएम में गुड़गांव में काम करते हैं। तो आके हम दोनों बैठे थे, तो आके उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया, हाय हेलो किया, हाथ मिलाया, थोड़ा सा आपस में जानकारी हुई, उनके बारे में मैंने पूछा, फिर उन्होंने पूछा कि सर आप क्या करते हैं। अब मेरा जवाब सुनिए, मैंने उनसे क्या कहा, और मैं अक्सर करके वही कहता हूं सभी लोगों से। मैं अपना एक बिजनेस करता हूं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, या मेरा एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का बिजनेस है। हम ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूशन के काम में, वो कहते हैं किस में डील करते हैं। मैंने कहा मैं बेसिकली हेल्थ एंड स्किन केयर प्रोडक्ट में डील करता हूं मोस्टली, और बाकी के और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें हम डील करते हैं, लेकिन मोस्टली हम हेल्थ एंड स्किन केयर में डील करते हैं, और हम साउथ कोरियन कंपनी के साथ एसोसिएटेड हैं। हेलो, अब आपके बताने में और मेरे बताने में कितना बड़ा डिफरेंस है। अब जिस तरीके से मैंने बताया है, उस बात को बिजनेस मानेगा कि आप जैसे बताते हैं वैसे बिजनेस मानेगा। हम इस काम को रिमोटली करते हैं। अब शब्दों में फर्क देखिए, हमने ये नहीं कहा कि हम इंटरनेट के माध्यम से करते हैं, ना 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 ना, अभी थोड़ा सा बात को दूसरी तरह से समझाना पड़ता है। हम इस काम को रिमोटली करते हैं। रिमोटली का मतलब दोस्तों ये होता है, इस काम को आप ऑफिस के बिना करते हैं, मतलब कहीं से भी कर सकते हैं। रिमोट का मतलब होता है कि एक जैसे रिमोट सिस्टम होता है, वो अपनी डिवाइस से कनेक्ट नहीं होता है। जैसे आपका सीडी प्लेयर का रिमोट होता है, आपके टीवी का रिमोट होता है, आपकी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है सबका एक रिमोट होता है। रिमोट क्या होता है, उस डिवाइस से किसी तार से कनेक्ट नहीं होता है, वायर से कनेक्ट नहीं होता है, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है, वायरलेस सॉरी डिवाइस होती है, रिमोट बोलते हैं उसको। ऐसे ही जो रिमोट वर्क होता है, आप ऑफिस में बैठ के नहीं करते हैं, आप दूर रह के करते हैं। ये रिमोट का मतलब होता है। अब रिमोट वर्क ही जब भी पॉसिबल है जब आप इंटरनेट से जुड़ जाएंगे। बात आएगी ना, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति इजीली इस बात को समझ जाता है। आपको बहुत ज्यादा उसके बारे में क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि कुछ कुछ चीजें ऐसी भी होनी चाहिए जो सामने वाले के कम समझ में आ रही। ध्यान रखिए, कुछ कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जो सामने वाले के कम समझ में आ रही है। मजा वही है, जितने बढ़िया कपड़े पहन के बैठेंगे उतना ही लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। इसीलिए इस बिजनेस में भी बहुत अच्छे शब्दों के साथ आपको रहना है। ये बिजनेस ये सिखाता है, मैं यही तो सिखा रहा हूं मैं अभी आपको कि ये बिजनेस कैसे ऑपरेट करना है। अब ऑपरेट का काम ही मैं शुरू से बता रहा हूं, अभी टेक्निकल तरीके से ही बताऊंगा मैं नेक्स्ट सेशन में। अभी मैं आपको बेसिकली बता रहा हूं हमें सोच को कहां से लेके चलना है, हमें इस बिजनेस को कहां से शुरुआत करनी है, वो चीज आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। तो हमें कपड़ों के अंदर रहना है। अब देखिए, मैं कोट भी पहना हूं और नीचे अपना एक जैकेट भी पहना हूं, एक बनियान पहना हूं, गरम, आराम से बैठा हूं। आपको लग रहा बड़ा स्मार्ट लग रहा है। अब हो सकता है इसको उतार दूं तो थोड़ा थोड़ा मेरी स्मार्टनेस खत्म हो जाए, लेकिन अगर इसको भी उतार दूं तब भी क्या होगा, और ज्यादा स्मार्टनेस खत्म हो जाएगी। मैं बनियान में आ जाऊंगा। अगर मैं बनियान को भी उतार दूंगा तो और स्मार्टनेस खत्म हो जाएगी। अब ये समझिए कि जो स्मार्टनेस है वो आपके कपड़ों के साथ है, लेकिन आप क्या करते हैं कि आप अपने कपड़े उतार देते हैं 2 मिनट के अंदर। अपनी चीजों को जो एक्सप्लेन करने का जो सिस्टम होता है वो लेयर टू लेयर होता है। आप लेयर बाई लेयर चलिए। अब आपने कहा कि ये बिजनेस रिमोटली करते हैं हम, हमें किसी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं होती, हम जहां रहते हैं वहीं से ही ऑपरेट करते हैं। साउथ कोरियन कंपनी के साथ एसोसिएटेड हैं हम, और इस बिजनेस को ग्लोबली करते हैं। बस ये पहली बार में अपना इंट्रोडक्शन इतना ही काफी है। अब सामने वाला चाहे वो आईटी से रिलेट करता हो, चाहे किसी अदर बिजनेस से रिलेट करता हो, चाहे वो डॉक्टर हो, लॉयर हो, XYZ कुछ भी हो, अब वो आपके काम को सबसे बड़ा काम समझेगा। इतना ही करना है। अब इसके बाद ये नहीं करना कि आप भी इस काम को कर सकते हैं, नहीं, दिस इज रॉन्ग। पहले बार में ही ऐसा नहीं बोलना होता है। धीरे 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 अपना जो इफेक्ट है, अपना जो इम्पैक्ट है वो बढ़ाना होता है। अब आपको यहां पर यह समझाने में कामयाब होना पड़ेगा कि आप इस बिजनेस से बहुत ज्यादा खुश हैं, आप इस बिजनेस में बहुत ज्यादा बिजी हैं। सबसे पहले ये बिजनेस है आपकी लाइफ का, बाकी की चीजें बाद में। तो ये बिजनेस आपका बहुत बड़ा हो जाए। ये उसको समझ में आना चाहिए ये बात कि आप अपने बिजनेस के लिए डेडिकेटेड हैं और आप इस बिजनेस से बहुत खुश हैं और आप इस बिजनेस से बहुत बड़ा पैसा अर्न कर रहे हैं, और उससे भी ज्यादा पैसा जितना वो सोचता है अपने प्रोफेशन में, उससे बड़ा पैसा यहां पर आने की पॉसिबिलिटीज आपको दिखाई दे। बस हो गया काम। पूरा खेल हमारी प्रेजेंटेशन का है दोस्तों। अगर आपकी प्रेजेंटेशन बेहतर होगी तो आपके साथ लोगों के कनेक्ट होने की संभावनाएं उतनी ही प्रबल हो जाएंगी। तो बी प्रोफेशनल फॉर योर वर्क। अपने काम के लिए प्रोफेशनल बनिए, क्योंकि आप एक कॉरपोरेट लाइफ में आ गए, एक बिजनेस के अंदर आ गए। बिजनेस मॉडल के हिसाब से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, अपने आप को एक सर्टिफाइड बिजनेसमैन आपको बनाना पड़ेगा। मैं बड़े पैसे कमाने की बात कर रहा हूं, उनके लिए बात कर रहा हूं।
कोई परचूनी की दुकान चलाने के लिए बात नहीं कर रहा हूं। मैं बड़े प्रोजेक्ट बेस के लायक व्यक्ति बनने के लिए बात कर रहा हूं मैं आपसे। एक बड़ा एंटरप्रेन्योर बनाने की बात कर रहा हूं मैं आपसे। आपको आप कोई छोटे मोटे तरीके से अगर मेरे को सुनने के लिए आए हैं तो शायद बात आपके समझ में नहीं आई। आई एम एश्योर, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। लेकिन आप वो बनना चाहते हैं जो अभी तक आप अपने जीवन में नहीं थे, तो वो बन सकते हैं आप। लेकिन आप घिसी पिटी सोच के साथ अगर मेरे साथ बैठेंगे तो शायद मेरी एक भी बात आपके काम न आ पाए। लेकिन आप अपनी पुरानी सोच को हटा के एक नए जीवन का निर्माण करने के बारे में सोचेंगे तो शायद मेरी 70-80% बातें समझ में आ सके। तो सबसे पहले तो ये डिसाइड आपको करना है कि आखिर क्या आप अपने जीवन का रूपांतरण करने के लिए तैयार हैं, या सिर्फ उसी घिसी पिटी जिंदगी को जीने में आप व्यस्त हैं। मेरा बड़ा सीधा सीधा हिसाब किताब रहता है। मैं न तो कोई मोटिवेटर हूं, न मैं कोई टीचर हूं, न मैं कोई इन्फ्लुएंसर हूं। आई एम नथिंग। मैं एक सीधा साधा सा सच्चा व्यक्ति हूं। मैं टेक्निकली लोगों को नहीं आगे पीछे करता। मैं अपनी बात को पूरी ईमानदारी और दिल के साथ आपके साथ शेयर करता हूं। इसीलिए आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड विद माई एफर्ट एंड वर्क। इसीलिए मैं हमेशा आपको संतुष्ट दिखाई देता रहता हूं। मैं आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड विद माई वर्क। जो आदमी अपने संतुष्ट होगा अपने काम से, अपने एफर्ट से, अपने शब्दों से, अपनी बातों से, अपने काम से, वो बहुत ही बेहतरीन जीवन को जी रहा हो। क्योंकि अगर आप संतुष्ट नहीं है, आप कितना भी पैसा कमा लें, आप कितना भी बड़ा पद अचीव कर लें, आप कुछ भी कर लें, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर सेल्फ, आप अपने आप से ही खुश नहीं है, आप अपने आप से ही संतुष्ट नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपने अपने जीवन में जो कुछ भी दिखावा करने के लिए किया है वो आपके काम का नहीं है, क्योंकि आप संतुष्ट नहीं। आपने दूसरों को दिखाने के लिए बहुत सारे काम कर रखे हैं, लेकिन अंदर अंदर आप संतुष्ट नहीं है। इसका मतलब जो काम आपको खुद खुश नहीं कर पाता है, तो वो दुनिया के लोगों को कैसे खुश कर दे। क्योंकि आपका खुश रहना, आपका संतुष्ट रहना सबसे पहले जरूरी है। इसीलिए एटॉमी बिजनेस करके सबसे पहले आपको खुश होना पड़ेगा, आपको संतुष्ट होना पड़ेगा। इफ यू आर सेटिस्फाइड, यू आर हैप्पी, देन यू कैन डू मोर एंड मोर एंड मोर इन दिस बिजनेस। आप बहुत बड़ा कर सकते हैं इसमें। इसीलिए आज से अपने अंदर से खुश होना सीख लीजिए, इस बिजनेस से सेटिस्फाइड होना सीख। जो व्यक्ति इसको मन से और दिल से करना चाहते हैं वो, और किसी को जीवन में दुकानें चलानी है तो दुकान चलाइए, फिर एटॉमिक बिजनेस आपके बस की बात नहीं है। अगर किसी को नौकरी करनी है और आप बिजनेसमैन बनना नहीं चाहते, एक एंटरप्रेन्योर बनना नहीं चाहते, एक ग्लोबल बिजनेस को डेवलप करना नहीं चाहते, इसका मतलब आप इसमें बड़ा काम कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि चेंजेस के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, बदलाव के लिए अपने आप को सबमिट करना पड़ता है, अपने आप को बदलना पड़ता है, अपने आप को सीखना पड़ता है, एक नई दिशा देनी पड़ती है, न्यू डायरेक्शन में काम करना पड़ता है, न्यू एनवायरनमेंट को एडॉप्ट करना पड़ता है। ये नया एनवायरनमेंट है साथियों आपके लिए। आपने नौकरियां देखी हैं, आपने छोटी दुकान देखी है, आपने शोरूम देखे हैं, आपने लोगों को छोटी छोटी चीजों के लिए संघर्ष करते हुए देखा है।
आपने किसी को 1,000 रुपए के लिए लड़ते हुए देखा है? आपने किसी को एक चम्मच के लिए सर फोड़ते हुए देखा है? एक गिलास पे पड़ोसी पड़ोसी लड़ जाते हैं। गांवों में इतनी सी जगह के लिए लोग जेल चले जाते हैं। जाते नहीं जाते? छोटी सी खेत में फावड़े से, उसकी जो बाउंड्री होती है, उसकी मेड़ बोलते हैं इसको हमारे यहाँ पर, उसको काटने का काम कर देते हैं लोग। मतलब 1-1 इंच जमीन के लिए लोग मर्डर कर देते हैं। आपने ऐसे समाज को देखा है? मतलब इसको दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं, कूप मंडूक लोगों को आपके साथ जीवन जीने का अनुभव आपके साथ है, ऐसे लोगों के साथ अपने जीवन को बिताया है। अब ये बताइए कि इतना आसानी से आपका दिमाग कैसे विश्वास कर ले कि आप एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। कमी आपकी नहीं है, दोष आपका नहीं है, क्योंकि आप उन लोगों के साथ व्यस्त, आप लोगों के साथ अधिकतम जीवन का हिस्सा बिता रहे हैं या बिता चुके हैं। इसीलिए नई चीज, नई बात, नया एनवायरनमेंट, नए लोग, नए लोगों की बातें आप एडप्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए वही जीवन जीने के लिए आप मजबूरन जी रहे। इसीलिए बदलाव की जरूरत है, उसी में ही खुश हैं। अगर कोई पड़ोसी आपके साथ तालमेल बना रहा है और आपके घर में कोई मेहमान आ जाता है, उस मेहमान को विदा देने के लिए, जब कोई मेहमान आता है, मिठाई लाता है, फल लाता है, अब उसको, पहले हम अपने समय की बात कर रहे हैं, तो पहले 5 रुपए विदाई में देते थे, 10 देते, 21 देते, 51 हुए, फिर 1 से 1 हुए, फिर अब तो 500 से नीचे तो कोई मतलब ही नहीं है। अब 500 भी छोटे पड़ रहे हैं, अब 1100 रुपए, 2100 रुपए ऐसे देने पड़ते हैं। हमने पड़ोसियों के साथ मिलके अपने मेहमानों को विदा दी है। मतलब अपने मेहमानों को विदाई देने के लिए पड़ोसियों से पैसा मांग के लाए हैं। हम ऐसे जीवन जीने का एक्सपीरियंस ले चुके हैं। अब बात आपसे की जाती है कि यहां आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, आपको बिजनेसमैन बनना है, आपके 100 सालों का बिजनेस आपको दे रहे हैं, आपकी 3 पीढ़ियों को सिक्योर कर रहे हैं। ये बात आपको इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है। इसीलिए आप हमारे साथ समय लगाने में हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि आप 100% फेथफुल नहीं है। आपको विश्वास नहीं आ रहा है, आपको ट्रस्ट नहीं आ रहा है, इसीलिए आप अनमने तरीके से हमारे साथ टाइम डिवोट कर, अनमने तरीके से, चाहते भी हैं लेकिन डर भी है, चाहते भी हैं अविश्वास भी है, सोच रहे हैं कर पाऊंगा, हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ये दिक्कत आपके साथ नहीं, आप जिन लोगों के साथ हैं और जिन लोगों को बिजनेस में लाने की कोशिश कर रहे हैं, उन सबके साथ। तो क्या है, बात तो बिल्कुल ठीक ठीक है, एकदम 100% ओके है, लेकिन करें क्या? करोड़पति तो हमसे कभी बात किया ही नहीं है, जिनके पास पैसा है वो हमारी तरफ मुड़ के नहीं देखते हैं, हमसे बात ही नहीं करते, तो लाए कहां? कौन आता है हमारे साथ? है ना समस्या? यस है। अब वो तोड़ क्या है, इसका निराकरण क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है? एक ही सॉल्यूशन है मेरे दोस्त, मैक्सिमम लोगों में से होके गुजर जाना, इसी भीड़ में से ही, इसी कचड़े में से ही, इसी वेस्टेज में से ही कुछ वैल्यूएबल लोग आपको मिल जाए।
आप कितने भी डंपिंग जोन में चले जाओ, कितने भी कचड़े में चले जाओ आप, और अगर कचड़े में भी कुछ खोजने लग जाओगे, तो वहां सुबह से शाम तक खोजोगे साथियों, तो उस कूड़े के हिस्से में भी कुछ आपको वैल्यूएबल चीज मिल सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग भूल से कचड़े में बहुत सारी इंपोर्टेंट चीजों को भी फेंक देते हैं। मतलब कूड़ेदान में से भी आपको कुछ इंपोर्टेंट वैल्यूएबल मिल सकता है। लेकिन इंपोर्टेंट खरीदने के लिए, इंपोर्टेंट खोजने के लिए, इंपोर्टेंट प्राप्त करने के लिए आपको बहुत सारे डंपिंग जोन में पैदल मार्च करना पड़ेगा और उसको खोजना पड़ेगा, उसे कुरेदना पड़ेगा। तो आप ऐसे मान के चलो कि हम एक डंपिंग जोन के अंदर एक कूड़े के ढेर पे खड़े हुए हैं, वहां से हमें कुछ इंपोर्टेंट चीज निकालनी है। ये सेम बिल्कुल वही बिजनेस है। आप सब निराश हो जाते हो, निराश होने की कतई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए मैं ये कहता हूं, ये तेज करने का बिजनेस है, ये धैर्य के साथ करने का बिजनेस है। बहुत सारे लोग कहते हैं सब कर लेंगे ना, जल्दी क्या है। क्योंकि आपको पूरे कूड़ेदान को पलटना है और उसको हटा हटा के उसमें से देखना है, उसमें लगेगा टाइम। इसलिए स्पीडली करना है, इसलिए केयरफुली करना है कि कोई इंपोर्टेंट आदमी कहीं निकल ना जाए। इसीलिए हर आदमी को यहां पर इनवाइट करिए, उसको लाइए, उसको बुलाइए। कौन आदमी इंपोर्टेंट है ये अपने आप निकल के आएगा। इसीलिए यह फिल्ट्रेशन है। कोई आईडी लगा देगा, प्रोडक्ट परचेज नहीं करेगा। कोई प्रोडक्ट परचेज कर लेगा तो दोबारा ऑर्डर नहीं देगा। कोई 3-4 बार ऑर्डर दे देगा, वो कहता है अरे क्या बार बार वही सारी चीजें, फिर हट जाएगा। कहने का मतलब है कि 10 तरीके के फिल्टर लगे हुए हैं। जो 10 तरीके के फिल्टर में आपके ऊपर वाले फिल्टर पे जो बचेगा वही आपका पार्टनर है, सच्चा पार्टनर। ये 10 फिल्टरों में से हो गए, जैसे आरओ में से मैंने भी एक आरओ खरीदा है जिसमें 8 स्टेप पे फिल्ट्रेशन होता है, 8 स्टेज पे फिल्टर होता है, तब पानी वो शुद्ध निकल के आता है। मैं कहता हूं कि एटोमी जैसे बिजनेस में आपके 10 फिल्टर हैं साथियों। सबसे ऊपर वाले छटना में जो बच गया वो आपका है। अब इतने प्योर होके लोग मिलेंगे तो वो आपका जीवन पर्यंत साथ देंगे। ये भी तो समझने की बात है ना। वेस्टेज 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 निकलती जाएगी, प्योरिटी आपको मिलती जाएगी। वो आपके सच्चे साथी हो सकते हैं, जो आपको जीवन पर्यंत धोखा नहीं देके जाएंगे, जो आपके सुख में, जो आपके दुख में, आपके जीवन में वो समाहित हो सकते हैं। कितनी अच्छी बात है। एक ऐसी सोसाइटी का अपने जीवन के लिए निर्माण कर रहे हैं जैसी आपको चाहिए। अदरवाइज आपको मालूम है, किसी का पड़ोसी आगे नाली बंद कर रहा है, किसी का पड़ोसी गंदगी कर रहा है, इधर का भी कर रहा है, लेफ्ट का भी कर रहा है, राइट का भी कर रहा है, सामने वाला के कर रहा है। खुश नहीं है फिर भी रहने के लिए मजबूर है। नमस्कार राम राम करना नहीं चाहते लेकिन फिर भी करनी पड़ रही है, क्योंकि रहना उसी के सामने है। तो मजबूरी जीवन जीने की ये है दोस्तों, मरता क्या न करता। इस शर्तों पे हमारे भारत की 90% से ज्यादा संख्या जीने के लिए मजबूर है, इस तरह की कंडीशंस। मरता क्या न करता। या दूसरी कहावत सुनी होगी, मजबूरी में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। कितने लोग मजबूरी में कितने गधों को बाप बना के जी रहे हैं। एम आई राइट। कितने लोग मजबूरी में गधों को बाप बना के जी रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपका जीवन आपकी कंडीशन के हिसाब से मूव नहीं कर रहा है, गधों को बाप बना के जीना पड़ रहा है। इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात आपके लिए क्या हो सकती है। एक बार विचार जरूर करिएगा मेरी बातों को। आप कहोगे कि आप तो बहुत टेक्निकल सेशन को लेने वाले थे। यस, ये टेक्निकल से भी ज्यादा टेक्निकल है। टेक्निकल तो मैं लूंगा, क्योंकि मुझे अभी सफिशियंट क्राउड
उस टेक्निकल को बताने के लिए नहीं दिख रही है। मुझे सफिशिएंट क्राउड चाहिए, सफिशिएंट नंबर चाहिए, जिससे मैं उस अपनी टेक्निकल स्ट्रेंथ का आपके सामने प्रदर्शन कर पाऊं। अब वो स्ट्रेंथ कौन जुटाएगा? यू। तब मैं अपनी टेक्निकल स्किल्स का आपके सामने प्रदर्शन करूंगा। तो आज ये बताइए कि कितने लोग कसम खाते हैं कि वो गधों को बाप बना के जीवन नहीं जिए? हैंड रेज कर लीजिए कि जो गधों को बाप बना के जीवन जीने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है, वो हैंड रेज कर सकते हैं। और जिन्हें लगता है कि हमारा बाप तो गधा ही ठीक है, वो एज इट इज बने रह सकते हैं। चलिए, यस, मेरी आवाज सभी तक पहुंच रही होगी। ये कहोगे शब्द इतना कठिन क्यों बोल रहे हो, हमें तो जाना पड़ेगा छोड़ के। ये शब्द कठिन नहीं है। ये अपने लिए बिल्कुल मत समझना कि आपके लिए इस्तेमाल हो रहा है। बात को कहने का अंदाज है। मजबूरी में जीवन जीना गधे को बाप बना के जीवन जीने जैसा है। इसीलिए आप इसको अपने ऊपर मत लेके जाना। मजबूरी में जीवन जीना ही गधे को बाप बनाकर जीवन जीने जैसा है। इसीलिए लोग मजबूरी से बाहर आइए साथियों। मैं आपको बताऊंगा कि आप 100% एटॉमी बिजनेस में बहुत बड़ा बिजनेस कैसे कर पाएंगे। मैं इसी सेशन के माध्यम से बताऊंगा, इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताऊंगा, यहीं से बताऊंगा आपको रिमोटली इस बिजनेस को आपको बड़ा कैसे करना है, अगर आप करने के लिए तैयार हैं तो। जबरदस्ती किसी से कुछ नहीं कराया जा सकता। वही हाथी वाली कहानी आपने सुनी होगी कि एक हाथी का छोटा बच्चा जब शुरुआत में एक छोटी सी रस्सी से बांध दिया जाता है और वो बड़ा होता जाता है, तो वो उसी रस्सी से ही बंधा रहता है, उसी से ही हिलगा रहता है। उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं हो पाता कि क्या मैं इस रस्सी को तोड़ सकता हूं। अब वो चाहे तो हाथी अगर एक गर्दन ऐसे घुमाए ना तो रस्सी रस्सी सब तोड़ दे, लेकिन उसकी हैबिट के अंदर ये आ जाता है, आदत के अंदर आ जाता है, उसे फील होता है कि मेरे लिए यही रस्सी काफी है, आई एम बाउंडेड। वो सेम हमारे साथ भी ऐसा होता है। तो क्या अपनी रस्सी को, क्या आप अपने बंधनों को तोड़ने के लिए तैयार हैं? तोड़ने के लिए तैयार हैं तो आप 100% सबमिटेड हो जाइए अपने बिजनेस के लिए। दूसरों से बात करने में संकोच होता है, पहले से बात कैसे कहें? बेइज्जती लगने जैसी वाली फीलिंग को अपने अंदर से खत्म कर दीजिए। जिसको न ठंडे का एहसास होगा न जिसको गर्म का एहसास होगा, वो हर मौसम में खुश रह सकता है। जिसको ठंड भी ज्यादा लग रही है, जिसको गर्मी भी ज्यादा लग रही है, जिसको मॉइस्चर भी ज्यादा हो रहा है, वो किसी भी मौसम में खुश नहीं रह सकता। क्योंकि उसे गर्मी भी ज्यादा लगती है, उसे ठंड भी ज्यादा लगती है, उसे मॉइस्चर भी ज्यादा होता है, इसीलिए बरसात भी उसके लिए खराब लगती है। इसका मतलब ऐसा प्राणी, ऐसा इंसान कभी किसी भी मौसम में खुश नहीं रह सकता। अगर आपको प्रशंसा बहुत अच्छी लगती है, आपको बेइज्जती बहुत बुरी लगती है, आपको क्रिटिसिज्म बहुत बुरा लगता है, कोई आपकी बुराई कर देता है तो आपका खून खोल जाता है, इसका मतलब आप इस बिजनेस के लायक नहीं, अभी नहीं है। आपको सर्दी गर्मी का एहसास खत्म करना पड़ेगा, आपको मॉइस्चर का एहसास खत्म करना पड़ेगा। आप हमेशा अपने आप को कूल एंड काम, कूल और काम व्यक्ति कौन रह सकता है? जो अपने टारगेट पे फिक्स है,
जिसने अपना गोल बना रखा है कि ये मुझे जीवन में लेना ही लेना है, उसके लिए किसी की बुराई, किसी की प्रशंसा, किसी का क्रिटिसिज्म इफेक्ट नहीं करता। वो 24 घंटे काम को प्रायोरिटी देता है। अपना गोल, जो लक्ष्य उसने निर्धारित किया है, एक निगाह उसकी वहां है, इसीलिए उसे कोई चीज प्रभावित नहीं कर पाएगी। अगर आप प्रभावित होते हैं किसी के मना करने से, आप प्रभावित होते हैं किसी के हाँ करने से, आप प्रभावित होते हैं किसी के छोटा सा ऑर्डर डालने से, आप प्रभावित होते हैं किसी का ऑर्डर न डालने से, तो इसका मतलब है कि इस बिजनेस में अभी बहुत आप छोटे बच्चे हैं। आपको मैच्योर बनना है, आपको अपना बड़ा टारगेट सेट करना, बड़े टारगेट के हिसाब से लोगों को डील करना। अब मान लीजिए किसी को एक बहुत बड़ी सोसाइटी डेवलप करनी है, ठीक है ना, बहुत सारी टाउनशिप डेवलप हो रही है पूरे इंडिया के अंदर। अब मान लीजिए एक घर बनाना है और एक सोसाइटी डेवलप करनी है, दोनों की सोच में कितना अंतर। आप एक अपने लिए घर बना रहे हैं सिर्फ, और एक आप बहुत बड़ी सोसाइटी बना रहे हैं। अब दोनों मालिकों में कितना अंतर होगा, आप समझ सकते हैं। आप यहां पर 50,000 10,000 लोगों को रहने के लिए एक सोसाइटी तैयार कर रहे हैं, और एक आप अपने लिए सिंगल एक मकान बना रहे हैं। दोनों मालिकों में कितना अंतर होगा। आप अपनी दुकान चला रहे हैं, आप अपना शोरूम चला रहे हैं, आप अपनी नौकरी कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप अपना सिर्फ एक मकान बना रहे हैं छोटा सा। आपको 10 रुपए की चीज भी इफेक्ट कर सकती है। आप वो भी देखेंगे, वही कोई मतलब सस्ती से सस्ती चीजें लगाने की कोशिश कर, सस्ती भी और टिकाऊ हो। लेकिन जब एक सोसाइटी को डेवलप करेगा, वो जो बिल्डर होता है वो ये कहेगा कि मुझे इस स्टैंडर्ड की सोसाइटी बनानी है, इस कंपनी का माल ये लगेगा, इस कंपनी का माल ये लगेगा, इसका स्ट्रक्चर ये इंजीनियर बनाएगा, इसका ये बनाएगा, ये बना, मतलब दुनिया भर के मैन पावर को अरेंज करेगा वो, अलग अलग स्पेशलिस्टों को बनाएगा। मट्टी खोदने वाली अलग तरीके की मशीन आएगी, लेंटर डालने की अलग आएगी, पिलर बनाने की वाले लोग अलग होंगे, ठीक है, उसको डिजाइन करने वाले, उसका मॉडल बनाने वाले अलग होंगे। मतलब अलग अलग काम के लिए अलग अलग तरीके के हजारों लाखों लोग होंगे जो इस पूरे काम को अंजाम देंगे। कितना बड़ा अंतर आ गया दोनों मालिकों की सोच में। तो अब साथियों, आप जो इस बिजनेस को करने के लिए आए हो, यहां केवल आप अपना घर चलाने के लिए नहीं आए हो, आप एक पूरी सोसाइटी बनाने का काम कर रहे हो। अब आपको अपने वो छोटी वाली सोच से एक बड़े मालिक के रूप में आपको स्थापित करना है। इसीलिए आपको अपनी प्रॉब्लम छोड़ के आप एक बड़े प्रोजेक्ट पे फोकस हो जाइए, ये बिजनेस आपका हो जाएगा, बड़े प्यार से हो जाएगा ये बिजनेस, बिल्कुल आपको तकलीफ नहीं देगा। लेकिन बहन के चक्कर में, भाई के चक्कर में, जीजा के चक्कर में, साली के चक्कर में, लला के चक्कर में, लली के चक्कर में आप फंसे रहोगे, तो ये बिजनेस आपका नहीं। कितनी कठिन बात है। अरे लली के लिए तो इस बिजनेस को कर रहे हैं, लला के लिए तो इस बिजनेस को कर रहे हैं, इसी के लिए, किसी के लिए नहीं कर रहे। आप एक बहुत बड़े समाज का निर्माण, एक बहुत बड़े समाज का निर्माण कर रहे हैं। वहां से जब वो सोसाइटी डेवलप हो जाती है, तो वहां से वो जो बिल्डर है, जो भी बिल्डर हो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, जो वो बिल्डर है, वो बिल्डर होल लाइफ वहां से अर्निंग करता है। होल लाइफ एक उसको पैसिव इनकम आती है। ऐसे ही आपकी पीढ़ियों के लिए उस समाज से होल लाइफ इनकम जनरेट होगी। होल लाइफ 3 पीढ़ियों के लिए। आप बेटे और बेटी तक सीमित नहीं रहेंगे, नाती और नातनी के साथ भी आप मर्ज हो जाएंगे। वो कहेंगे मेरी दादी थी ना, बड़ी क्यूट सी थी, ऐसा बिजनेस देगी हमारी पीढ़ी। उसके बच्चे भी अपनी मम्मा का नाम नहीं लेंगे, आपका नाम लेंगे कि हमारे पीढ़ियों में एक दादी हुआ करती थी जिसका नाम था कौशल, वो इस बिजनेस को बना गई थी।
कहने का मतलब 3 पीढ़ी तक के लोग आपकी पूजा करेंगे, आपका स्टेचू बना के। अदरवाइज आप कुछ करके नहीं गए तो साल 2 साल के बाद जो दीपावली और होली पे जो मूर्ति पे जो माला है, उसको डालने में भी लोगों को कीमत नजर आएगी कि यार 500 रुपए की माला इस बुढ़िया के लिए क्यों लेके आनी, हटाओ तस्वीर को ही हटा दो। आपका नाती आपकी तस्वीर को हटा देगा, आपका पोता पोती आपकी तस्वीर को हटा देगा। इसको मजाक मत समझना। अगर मजाक समझ के इसको टाल दिया तो जीवन का बहुत बड़ा भयंकर दिन आपके जीवन में आपको दिखाई देगा। मैं जो कह रहा हूं बिल्कुल 100% सत्य पर बात करता हूं। अगर आपको अपनी अपने परिवार में पूजा चाहिए तो 3 पीढ़ी तक के लिए बिजनेस को इसको बना जाइए 2-4 साल के अंदर। आप कोई काम कर रहा है, मैं कभी ये नहीं कहता कि आप उसको बंद करिए, करते रहिए जब तक इस बिजनेस को बेहतरीन तरीके से आप डेवलप नहीं कर देते। करते रहिए, विरोध होंगे, निश्चित है। कभी पति आंख दिखाएगा, कभी पत्नी आंख दिखाएगी, कभी बेटा दिखाएगा, कभी बेटी दिखाएगी, क्योंकि ये स्वार्थ के साथ जुड़े हुए हैं। हेलो। एवरी पर्सन हैव सेल्फनेस। हर आदमी स्वार्थ के साथ। आपको गलत फहमी है कि ये मुझसे प्यार है, कहोगे घर में लड़ाई कराओगे कि लड़ाई नहीं लड़नी है। अपने जीवन को ऊंचा बनाना, पैसे से, ज्ञान से, स्वास्थ्य से, मान से, सम्मान से अपने जीवन के स्टेज को अपग्रेड करना। लड़ने का काम नहीं, वो तो मैं पहले ही कह चुका हूं। ये बिजनेस से पॉसिबल है। कल हम सीखेंगे कि इसको टेक्निकली कैसे इंप्रूव करें। इसके लिए यहाँ जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है, इससे आपको 3 गुना नंबर करना पड़ेगा। समझ लीजिए बात को, जितने भी बैठे हुए, एक की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति हर काम के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होता। 3 गुना नंबर आज से ही तैयारी करें, कल के 9 बजे के लिए। सारी चीजें कल आपको कंप्यूटर से डिस्क्लोज करके, ओपन करके, टेक्निकली हर चीज को मैं आपको सिखा दूं। हर पत्ते को डिस्क्लोज कर दूंगा मैं, हर लेयर को हटा दूंगा जो आपको बिजनेस करने में परेशानी कर रही है, सबका सॉल्यूशन दे दो। आर यू रेडी? यस। आई होप यू ऑल आर रेडी एंड हैप्पी एंड एक्साइटेड। इसी शब्दों के साथ इस सेशन को हम यहीं बाइंड अप करने के लिए आपसे अनुमति मांगेंगे, और मैं ट्रांसफर कर रहा हूं अपना माइक अनीता जी के साथ। थैंक यू सर जी, थैंक यू सो मच। जैसा कि हमने पहले ही बोले थे कि आज आपको कोई एक ऐसा वर्ड, एक ऐसी लाइन मिलेगी जो आपके बिजनेस को बूम करने में आपका हेल्प करेगा। तो हम सभी जैसे कि लोगों को बताते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, नेटवर्क बिजनेस, ये बात नहीं है। जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं, क्या करते हैं, हम बिजनेस करते हैं। ओके, क्या बिजनेस करते हैं? नेटवर्क बिजनेस करते हैं। ओके, कॉल करता हूँ, ठीक है, बात करती हूँ, और सेकंड मैसेज हम टाइप करते रहते हैं, उसके पहले वो बंदा ऑफलाइन हो जाता है। क्योंकि नेटवर्क बिजनेस का जो नाम है इतना ज्यादा खराब है कि लोग उससे गायब हो जाते हैं। तो आज हम लोगों को ये पता चला कि हम अपने बिजनेस को कैसे इंट्रोड्यूस करें, कैसे लोगों को बताएं, जिससे वो लोग हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्टेड हों।
आगे की बात करने के लिए हम उत्सुक ना रहें बताने के लिए, बल्कि जानने के लिए वो उत्सुक रहें। तो इसी कड़ी को कल कंटिन्यू करते हुए आगे हम अपने बिजनेस को और बढ़ाने के लिए क्या क्या करना है हमको, ये जानेंगे कल के सेशन में। तो आप सभी आए, आज से हम इनवाइट कर रहे हैं। और तो और, क्योंकि ये बिजनेस हमारा डुप्लीकेसी का है, हम अकेले करेंगे तो 4 बंदे को तैयार करेंगे, लेकिन अगर वो 4 बंदे अपने से ही यहाँ आ जाते हैं, तो अगर एक बंदे में कैपेसिटी है कि 4 को वो एक्टिव कर सकते हैं, तो जो 4 और लोग आएंगे हमारे पीछे, वो भी 4-4 लोगों को एक्टिव करेंगे, तो हमारी टीम में 16 लोग एक्टिव हो जाएंगे। और जिनके भी नीचे 16 लोग एक्टिव हो गए, उसका बिजनेस फिर रोकने के लिए कोई नहीं आ सकता, ना उसको कोई पकड़ सकता है, बस उसका सक्सेस होना तय है। तो इसलिए आप सभी आज के सेशन में जितने मेंबर्स हैं, उसको जैसे कि सर जी ने बोले कि 3 गुना करना, तो आप सभी जरूर से जरूर अपने पार्टनर से कल मॉर्निंग से ही बात करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि जिनसे आप बात करेंगे, आप यहाँ सेशन में है तो आप जाग रहे हैं, ठंडी का मौसम है तो सब सो चुके होंगे, इसलिए आप कल मॉर्निंग से ही उन लोगों से रात के सेशन के लिए बात कर लेंगे। जैसे ही लिंक आएगी आप सबको शेयर करेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे उतने ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे। 80-20 का रेशियो चलता है अपने बिजनेस में, तो अगर आप 10 लोगों को सेंड करेंगे तो 2 लोग तो आपके साथ सेशन जरूर ज्वाइन करेंगे। तो इसलिए आज के लिए इतना ही, इस सेशन को यही वाइंड अप करते हैं, और कल आप सभी अपने पार्टनर्स के साथ आएंगे इस उम्मीद के साथ में। गुड नाइट।